हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज शाम के समय प्रभु जी हम आज आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें संभाला है प्रभु जी, आपने प्रभु जी सुबह से लेके अभी तक प्रभु जी आपने संभाला है और आगे भी संभालेगा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो कि हमें छुटकारा देता है, हमें संभालता है। हालेलुया। तो आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, जो कि प्रभु यीशु ने दाम देकर हमें मोल लिया है, अपना कीमती लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया है। हालेलुया। इसलिए आइए उसकी स्तुति करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है उस बंधुआई से जो कि हम पाप के बंधुआई में थे, जो कि हमारी आत्मिक आंखें बंद थी, जो कि हम सत्य को पहचान नहीं पाते थे। उस सत्य को परमेश्वर ने दिखाया कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसी के ही द्वारा हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, पिता के पास जा सकते हैं, और वही एक द्वार है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है, स्तुति और महिमा और तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। जगत की उत्पत्ति से प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और स्तुति करने के द्वारा हमारे जीवन में वो बंधन से हम आजाद होते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में स्तुति करना न छोड़ें, हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी अल्फा और ओमेगा, प्रभु जी आप हैं, आदि और अंत प्रभु जी आप हैं। हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी आपने जन्म के अंधे को दिखाया पिता परमेश्वर, जन्म के लंगड़े को चलाया पिता परमेश्वर। हालेलुया, जो अपंग था उसको चंगा किया, सूखे हाथ वाले मनुष्य को अपने चंगा किया पिता परमेश्वर। एक सूबेदार ने कहा कि बस तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और अपने सेवक के लिए उसने रिसीव किया उस वचन को और वो चंगा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। अब ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़े, तब आप अपने जीवन में उस शैतान के, तब आप जो शैतान जो लड़ाई करता है, जो कि वचन के द्वारा भी, शैतान को भी पता है वचन, उसको भी बाइबल के वचन के बारे में पता है। आप सोचते होंगे कि शैतान को बाइबल के वचन के बारे में कैसे पता? क्योंकि वही शैतान है, क्योंकि ये जो शैतान है ये पहले स्वर्गदूत हुआ करते थे, और इसके बारे में भी बहुत ही बड़ा गहराई है और भेद है। जो कि स्वर्ग में रहा करते थे, ये स्वर्गदूत थे। हालेलुया, और ये स्वर्ग में थे, इनके पास सब कुछ था। ये जो स्वर्ग में रहा करते थे परमेश्वर के पास। हालेलुया, लेकिन इनके जीवन में घमंड आया और उन्हें स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया और ये आकाश में लटक गए। और यही स्वर्गदूत है ये जो कहते हैं ना, इब्लिस है, जो शैतान है, ये जो पहले स्वर्गदूत थे। और इसके बारे में भी मैं जब परमेश्वर अगुवाई करेगा, बताने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, तो इसके भेद के बारे में बताऊंगी कि ये शैतान कहाँ से आया और ये कौन है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए इसे सब वचन पता है, क्योंकि ये स्वर्ग में रहा करता था, ये परमेश्वर के समीप रहा करता था, इसलिए इसे वचन का हर एक भेद पता है। और इसलिए यीशु मसीह की भी जब परीक्षा हुआ जंगल में, तो इसने ऐसे बात नहीं किया, इसने वचन से होकर बात किया, लेकिन परमेश्वर को भी पता है कि कैसे जवाब देना है। तो इसी तरीके से जब हमारे जीवन में जो शैतान अटैक करता है वचन के द्वारा, वो गुमराह करने की कोशिश करता है। यदि वचन आपके जीवन में, आप वचन को पढ़ते हैं, तभी आप वचन से रिप्लाई करेंगे और तभी आप स्थिर रह पाएंगे अपने जीवन में और उस जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। इसलिए अपने हृदय में वचन को अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रभु की स्तुति करें, जो कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें दलदल के कीचड़ में से निकाला है। इसलिए स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए आज हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन। उत्पत्ति निकाल लीजिए बाइबल में से, उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वचन तक। जेनेसिस चैप्टर 49 एंड वर्सेस 8 to 10। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजधन छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर का
धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन का क्या देखते हैं? हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। और हम सभी जानते कि यहूदा का मतलब होता है स्तुति, प्रेजिंग, यहूदा, हालेलुया। और जो यहूदा के बारे में जो लिखा गया, यहूदा का तुलना किससे किया गया है? 9वां वचन में, यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा सिंह का बच्चा है। तो यहूदा की तुलना किससे की गई है? सिंह के बच्चे से की गई है, डावरू। और ये क्या, यहूदा जो है सिंह का डावरू है, वेल्प है, उसका बच्चा है, हालेलुया। तो यहूदा की तुलना सिंह के बच्चे से की गई है, डावरू से भी की गई है, जो यहूदा का अर्थ जैसे मैंने बताया कि उसका स्तुति होता है। तो स्तुति जो है, स्तुति करने में जब हम स्तुति करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ है। स्तुति करने से ये बंधन टूट जाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 30वां वचन में, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? कि फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। यीशु मसीह को पता था कि उसको क्रूस की वो दुख सहना है, परमेश्वर को उससे होकर गुजरना है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उससे पहले क्या किया? दुख सहने से पहले, क्रूस की वो सजा सहने से पहले, कोड़े लगने से पहले उसने क्या किया? उसने भजन गाया। इसलिए क्या लिखा है? फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। इसके ऊपर का वचन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रभु भोज का समय गए, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मतलब उसके आगे उसे पता था कि दुख की घड़ी आ पहुंची, अब दुख की घड़ी है, ये कष्ट की घड़ी है, लेकिन यीशु आनंद से भरा था तब भी, और गीत गा रहा था। और इब्रानियों 12 अध्याय उसका दूसरा वचन में जब हम देखते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय का दूसरा वचन में, उसके दूसरा वचन का जो लिखा उसका नीचे वचन में पढ़ेंगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कहाँ पर लिखा है वचन? हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्सेस 2 में, इब्रानियों 12 अध्याय का दूसरा वचन में। तो उसके आगे था, दुख था, उसको पता था, लेकिन उसने क्या किया? भजन गाया, प्रभु की, परमेश्वर की, यहोवा की उसने स्तुति की, हालेलुया। और वो गतसमनी के मार्ग में यीशु गीत गा रहे थे। सच में कितनी बड़ी बात है ये। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, या फिर वो सुख के समय में स्तुति तो आप करते ही हैं, लेकिन जब हम परीक्षाओं के समय, कष्टों के समय में भी जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, दुख के समय, बीमारी के समय, तब हम सिंह के समान होते हैं, तब हम उसके समान होंगे, सिंह के समान होंगे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे वचन का क्या मतलब हमारे जीवन में? इस वचन का बहुत ही भेद है कि प्रभु यीशु मसीह भी दुख के समय स्तुति किया और उसने क्रूस को सही, लेकिन उसके बाद मुर्दों में से जी उठा, मर के वहां जी उठा। और यदि आप संकट के समय में, अपने बीमारियों के समय में, कष्टों के समय में यदि आप स्तुति कर पाते, तो इसका मतलब आप कौन है? आप यहूदा हैं। जब हम कष्टों के समय में, संकटों के समय में जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मतलब हम एडवांस में उस आशीष को लेने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे अभी भी दुख में, मुसीबत में हैं, लेकिन फिर भी ये स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और जो परमेश्वर है वो क्या चाहता है? वो हमारे जीवन से वो महिमा को चाहता है अपनी। परमेश्वर चाहता है कि महिमा करे, जो कि परमेश्वर, जो कि हम उसके हाथ की रचना की सृष्टि, जो परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। और इसी रीति से जब हम दुख में भी, संकट में भी, क्लेश में भी, मुसीबत में भी जब हम स्तुति करते हैं, तो वो हमें उसका क्या मिल जाता है? जैसे हम कहते हैं ना, अप्रूवल लेना होता है किसी काम के लिए, साइन करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है किसी काम के लिए, कि हाँ चलो पहले अप्रूवल कराने के डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, पहले से सब आगे आगे रखना पड़ता है, तब हमें इसकी क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है, तब हमें परमिशन मिलता है सब। अब आपको मिल जाएगा, जब साइन हो जाता है, आप साइन कर देते हैं। हमें ये पहले से क्या करते हैं आप? ठीक है मैं ये कर दूंगा, ये मैं दे दूंगा, उसके लिए क्या कर देते? साइन कर देते हैं। उसके बाद साइन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाते हैं? फाइनल हो जाते हैं। उसी तरीके से और फिर क्या मिल जाती है? परमिशन मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है। या फिर जब लोन लेना होता है तो उसके पहले साइन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसी तरह से
हमें भी परमेश्वर के आगे क्या करना है? स्तुति रूपी बलिदान करना है, चाहे कष्ट हो चाहे मुसीबत हो। आप भी उसी समय में अब कष्टों में रहते हैं। लोन लेने से पहले या किसी चीज को अप्रूव करना, घर लेने से पहले आप कभी लोन करवाते हैं या किसी भी चीज को आप लेने से पहले साइन करते, डॉक्यूमेंटेशन वो साइन होती है, अप्रूव लेना पड़ता है और तभी आपको लोन मिलता है। तभी आपके जीवन में वो सब कुछ आता है जब साइन हो जाता है, फिर अब ठीक लगता है, आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। उसी तरीके से हमें भी साइन करना है आत्मिक रीति से। और वो कैसे? स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा साइन करना है। कौन सी परिस्थिति में करते हैं? उस समय जब आप लोन लेते हैं तो कैसी परिस्थिति होती है आपकी? याद कीजिए, कुछ नहीं होता आपके पास। जब क्लियर हो जाता है, आपका सब कुछ मिल जाता है, रास्ते खुल जाते हैं लोन के, तो फिर अब शांति आती है, ओह अब तो मुझे मिल गया करके। उसी तरीके से आपको अप्रूवल के लिए आपने भेजना है किसको? स्तुति रूपी, वो है आपके साइन, वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन, वो है। और वो कैसे? स्तुति करके, धन्यवाद करके, परमेश्वर की महिमा करके। और इसलिए स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है। तो यही है, इसलिए कहते हैं ना। और इसीलिए हमें क्या करना है? कष्टों के समय में, दुखों के समय में, मुसीबतों के समय में, सुख के समय में भी हमें क्या करना है? हमें स्तुति करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। और वो ही स्तुति कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। परमेश्वर देखेगा, बिना लालच की स्तुति कर रहे हैं, निस्वार्थ स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं। आपके पास कोई राशन लिस्ट नहीं है, आप कोई प्रेयर का रिक्वेस्ट नहीं दे रहे हो, आज से परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। आप ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो चंगा कर दे करके, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने आपने हमें बचाया है, आपने हमें छुड़ाया है, इसे कहते हैं स्तुति करना। हम प्रभु आपकी स्तुति करते, वचन से स्तुति करते। प्रभु आपने जन्म के अंधे को चंगा किया, हम स्तुति करते हैं। आपने हमें बुलाया, हम आपकी स्तुति करते। हम आपको जान पाए, हम आपकी स्तुति करते। आप हमें खाने के लिए भोजन दिया, हम आपकी स्तुति करते। उसी प्रकार से प्रभु जी आपके प्रेम के लिए स्तुति करते, हम आपकी महिमा करते प्रभु जी कि आज हम बैठ के आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। ऐसे करते हैं स्तुति करना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करना, गीत गाना, ये भी स्तुति का पार्ट है। गीत गाना, वर्शिप करना। दुख में भी आप स्तुति करने, सुख में तो सभी कोई प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन दुख के समय भी स्तुति करना, ये एक जैसे लोन होता है ना, अप्रूवल कराने के लिए साइन करते, इसी तरीके से आप उसको क्या करते हो? अपनी स्तुति को भेजते हो। और परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा, मेरे जो संतान है, जो मेरी निज प्रजा है, ये स्तुति कर रहे हैं, तो इसे मैं जरूर छुड़ाऊंगा, क्योंकि निस्वार्थ होकर स्तुति करते हैं, प्रभु की मेरी महिमा करते हैं करके। और फिर परमेश्वर, इसलिए वो गाना में क्या है, वर्शिप में, भजन में, कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। और इसीलिए यही है भेद, आशीष को लेने का तरीका। और परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है, जो भलाइयों को किया है, और स्तुति करना, यही क्या है? एक साइन करने के बराबर है। ये क्या कहने के बराबर है? ये एक अप्रूवल लेने के बराबर है, साइन करने के, डॉक्यूमेंटेशन साइन। इसी प्रकार से आप स्तुति कर रहे हैं और आशीष भी नीचे आएगी आपके जीवन में। यदि आपके जीवन में समस्याएं हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्तुति करना शुरू कर दीजिए आपका जीवन, लेकिन विश्वास के साथ स्तुति करें और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, आता हुआ। और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य बहती है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष को उंडेलता है, सामर्थ आती है, अभिषेक आती है। और अब देखेंगे ये कैसे ये कार्य करती है, आशीष आती है हमारे जीवन में, वो सामर्थ आने शुरू हो जाती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है। और इसी तरीके से अब्राहम के जीवन में भी हुआ। और पढ़ेंगे वचन रोमियो 4 अध्याय उसका 20वां वचन में, रोमन चैप्टर 4 एंड वर्सेस 20। और अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा गया वचन में, कि और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखो कितनी बड़ी बात है। उसका बच्चा नहीं हो रहा था, वो बच्चे की आशीष नहीं थी, 99 साल का हो चुका था, कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो फिर भी वो क्या करता था? वो स्तुति नहीं करना छोड़ा। सारा जो थी 90 वर्ष की थी और अब्राहम जो था वो 99 वर्ष का था, लेकिन अब तक उसकी कोई भी क्या नहीं था, बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। लेकिन हम पढ़ते रोमियो 4 अध्याय का 20वां वचन में कि किसने अब्राहम ने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इसका मतलब बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ने महिमा की परमेश्वर की, अविश्वास होकर नहीं बल्कि विश्वासी होकर
विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यह है प्रूफ, यह है प्रमाण। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी रीति से यदि आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा हो, आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप अब्राहम की तरह आप विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो उसने महिमा की तो आशीष को पाया। परमेश्वर ने उसे देखा और उसे आशीष देने का निश्चय किया, और उससे परमेश्वर ने उसको अपनी निज संतान दी, उसको ब्लेस किया। और उसी प्रकार से आप भी ब्लेस होंगे, जैसे जब आप भी अब्राहम की तरह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस दुख में हो, उस कष्ट में हो, उस मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, यदि आपके जीवन में कुछ काम ना बनता हो, कर्ज में हो, लेकिन आज फिर भी विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो आपको भी परमेश्वर अब्राहम को जैसे आशीष दिया था, आपको भी परमेश्वर वो आशीष को देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक जो हमने पढ़ा था ऊपर में के वचन में कि तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, वही पहुंच जाते उत्पत्ति में 49 अध्याय उसका 8वां वचन में, हे यहूदा तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। एक और आशीष है। क्या आशीष है? कि तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा। तो जब हम परीक्षाओं के बीच में, कष्टों के बीच में, निंदाओं के बीच में यदि आपको बार बार लज्जित होना पड़ता है, आपको लज्जा करते, यदि आप हो सकते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को आपने से उद्धार पाया और यीशु मसीह को आप ही जान पाए और आपको लज्जा सहनी पड़ती है, तो आप आनंद की बात समझना, क्योंकि ये सबके नसीब में नहीं होती है इस तरह की चीजें। आप यीशु मसीह को अपना चुके हैं, लेकिन आपकी लज्जा करते, आपकी क्या करते, तिरस्कार करते, आपको लज्जित करते। तो आप आनंद होना, खुशी मनाना, मत्ती में लिखा है वो वचन कि आनंद और खुशी मनाओ। जब आपका तिरस्कार करते हैं, आपको गलत बातें बोलते, तो खुश होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा आनंद रखा गया है। और इससे तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप परेशानियों के बीच में होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कष्टों के बीच में होकर आशीष नहीं मिल रही है, लेकिन तब भी आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अगर जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं है, अगर जीवन में फाइनेंस में ब्लेस नहीं है, कर्ज में है, बीमारी में है, लेकिन फिर भी आप विश्वास में दृढ़ होकर आप परमेश्वर की महिमा करते, प्रभु की स्तुति करते हैं। और इसलिए क्या कहता है कि तेरा हाथ तेरे शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। इसका मतलब कि परीक्षाओं के बीच में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को देगा और आपका हाथ आपके शत्रुओं के गर्दन पर होगा। मतलब जब आपका हाथ जो है आपके शत्रु के गर्दन पर होगा, तो वो आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकेगा। और वो क्या है? वो स्तुति है, वो महिमा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपका हाथ उसके शत्रु के गर्दन पर कैसे पड़ेगा? स्तुति करने के द्वारा, ऑटोमेटिक। और एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ, कोई नहीं समझ में आ रहा था। हमारे जो पड़ोस में थी कोई ऐसी थी जो कि तंत्र मंत्र टोना करती थी, लेकिन हमें पता नहीं था वो करती, हमारे लिए पता नहीं था। हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके थे, हम प्रार्थना स्तुति किया करते थे, लेकिन पता नहीं था वो छुप कर हमारे लिए कुछ न कुछ तंत्र मंत्र किया करती थी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसे आशीष दो, उसे श्राप न दो, फिर हमने क्या किया? हमने उसके लिए आशीष की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रभु उसे आशीष दे, उसे ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और अपने मन के कोने में भी कहीं उसके लिए श्राप ना निकालना, अपने शत्रु के लिए कभी कोई गलत बातें ना बोलना, कभी भी नहीं, बल्कि उसे आशीष देना। जो आपको श्राप देते हैं उसे आशीष दो, जो आपके लिए तंत्र मंत्र करते हैं या फिर कोई कुछ ऐसा गलत कोई करते तो उसको आशीष दो। और उस तरीके से तुम उसके ऊपर क्या करोगे? आग का अंगार रखोगे उसके ऊपर। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मतलब स्तुति में ही प्रभु की स्तुति करते करते, प्रभु उसको आशीष दे जो हमारे लिए करता है, हमारे तंत्र मंत्र करते, प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु उसको ब्लेस दे, उसे आशीष कर दे पिता परमेश्वर। तो वो क्या होती थी? वो अपने घर में बैठी चिल्लाती थी, मेरे पर आग गिर रहा है, मेरे पर ज्वलन हो रहा है, मुझे जलन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। वो जलती थी, वो ये होती थी। और यही है, यही क्या है? और आपका हाथ आपके शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। तो आपका शत्रु कोई भी क्यों ना हो सकता, तो स्तुति के द्वारा आपका हाथ किसके ऊपर पड़ेगा? उसके शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। और स्तुति के द्वारा, उसको आशीष देने के द्वारा हमारा जो हाथ है उसके ऊपर पड़ेगा, उसके गर्दन पर पड़ेगा। तो उसको जलन होता था वाकई में कि परमेश्वर जो वचन में लिखा वो फैक्ट है। इसलिए कहते कि जैसा जैसा वचन में लिखा गया है, यदि वैसा वैसा करेंगे तो अब देखेंगे आशीष को अपने ऊपर, अपने जीवन में उतरता हुआ। और उसके बाद से उसने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे जीवन पे अप्लाई करना छोड़ दिया, तंत्र मंत्र करना छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। उसको समझ में आ गया कि कौन से ट्रैक पर चलना शुरू कर दिए हैं। ओ, इनका परमेश्वर तो कोई आम परमेश्वर नहीं है,
ये तो भाई दुष्ट आत्मा भी टिकती नहीं, कोई तंत्र मंत्र भी नहीं टिकता और सब निकल जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कोई तंत्र मंत्र युक्ति करने वाला आपके समीप न खड़ा होगा जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के वचन में आप रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, स्तुति करेंगे। और स्तुति करने के द्वारा सच में कितना बड़ा काम होता है। आप सोच सकते कि जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई आम नहीं है, ऐसे मत लेना, ये वचन है, वचन। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु की स्तुति हो। और इसी तरीके से आप स्तुति करने के द्वारा आप शत्रुओं पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में यदि आपके कोई क्यों आपको क्या करते हो, आपको नीचा करते हो, तो आप खुश होना, आनंदित होना। आपको जीरो शून्य बनाते हो तो आप आनंदित और खुश होना, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद का वचन क्या लिखा हुआ है, वचन को पढ़े। तेरा हाथ तेरे शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। तेरे पिता के पुत्र दंडवत करेंगे। बाइबल को खोल लीजिए, पढ़िए। और उसके आगे का क्या लिखा हुआ, जब तक शीलो ना आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। राजदंड छूटेगा। तो स्तुति करने से, जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, कष्टों में भी, परिस्थितियों में भी, सारी परिस्थितियों में भी, तो उस पर राज्य करने के लिए पर आपको सामर्थ्य मिलती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। और जब आप ऐसी समस्याओं का अपने जीवन में सामना करते हैं जो आप अपने जीवन में दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बांट भी नहीं सकते, तब प्रभु की स्तुति करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रतिकूल स्थितियों में भी आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देते हो। और तब आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में उस विजय को देखेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है, जब तक शीलो ना आए। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? शीलो का मतलब क्या होता है? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। कहाँ ना आए? शीलो ना आए। शीलो क्या है? शीलो का अर्थ है मसीह। शीलो का अर्थ क्या है? मसीह में ना आए। जब तक आप मसीह में ना आए, जब तक आप शीलो में ना आए, जब तक आप परमेश्वर में ना आए, और तब तक राजदंड न छूटेगा। जब आप अपने जीवन में आप परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आप व्याकुल हो सकते हैं, अपनी आशा की उस स्थिति में हो सकते हैं। और जब हम मसीह में आते हैं, और क्या कहते हैं, जब तक शीलो में ना आए, मतलब जब तक आप मसीह में ना आए तब तक राजदंड ना छूटेगा। हालेलुया। और आपको क्या करना पड़ेगा? शीलो में आना पड़ेगा, मतलब आपको मसीह में आना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप शीलो में आते हैं, मसीह में आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देते हैं, शीलो में आते हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं, आप मसीह में आप अपना जीवन को व्यतीत करना शुरू करते हैं, तब आप ये जो समस्याएं हैं आपको परमेश्वर से वो दूर नहीं कर सकती। ये समस्याएं आपको परमेश्वर से हटा नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती। और स्तुति करने के द्वारा, मसीह में बने रहने के द्वारा आप अपने जीवन में अद्भुत विजय को देखेंगे, आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और जिस तरीके से परमेश्वर ने भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए, आप भजन गा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें पता था कि दुख को सहना है, क्रूस का दुख को सहना है, उसे पता था। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने भजन गाया और स्तुति गाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस स्थिति में होकर भी परमेश्वर गुजरा, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर मर के 3 दिन के बाद मर के जी उठा और परमेश्वर के देने और जा बैठा। हालेलुया। तो आज आप बहुत ही उस कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे होंगे, तो आज आपको परमेश्वर की गीत गाना है, परमेश्वर का भजन गाना है, और तभी आप यहूदा होंगे। तभी क्या क्या यहूदा की तुलना सिंह के साथ की गई है। इसका मतलब यहूदा कौन है? परमेश्वर है। और संकट के समय में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और जब हम संकट के समय में भी हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए। और हमारा जीवन प्रभु में क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए। और यदि हमारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है तो हम कष्टों के समय में भी हम प्रभु के साथ स्तुति नहीं कर पाएंगे। यदि आप कष्टों के समय में भी यदि आप परमेश्वर में हैं, प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं, और तब आप अपने जीवन में अद्भुत विजय को देखेंगे। हालेलुया। इससे परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आप प्रतिकूल परिस्थिति में है, आपका जीवन में सब कुछ क्या है? गड़बड़ी का जीवन है, आपका हस्बैंड का जीवन सही नहीं, आपकी पत्नी का जीवन सही नहीं है, आपको देखता नहीं, आपको कॉल नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे आपके जीवन परेशानी होगी। लेकिन जब आप उस परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, जिस तरीके से अब्राहम ने किया, तो परमेश्वर ने से
ब्लेस किया, आशीष दिया, और स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष देखो नीचे आती है। हालेलुया। तो यही भेद है आशीष को पाने का। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। कल हमने एक भेद को देखा था, कल शाम की प्रार्थना में, आशीष पाने का भेद। तो आज ये भी एक भेद है। स्तुति जब हम करते हैं तो यही आशीष पाने का भेद है। स्वीकृति देते हैं, अप्रूवल देते हैं, स्तुति करते हैं, एडवांस में प्रभु की स्तुति करते हैं। कष्ट है, मुसीबत में, लेकिन फिर भी आप स्तुति लगे हुए हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, और वो स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। हालेलुया। और इसीलिए आप भी, आपके जीवन में भी यदि इसी स्थिति में है तो परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, और अब देखेंगे आशीष आपके जीवन में आएगी। तो अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। ओ रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप आज दृढ़ निश्चय कीजिए कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी करके। और अब देखेंगे आप अद्भुत विजय को देखेंगे अपने जीवन में, और परमेश्वर आपको देखेगा, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटी तो मुझे छोड़ा नहीं है, मुझे त्यागा नहीं है। जैसे अब्राहम ने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा, और इसके जीवन में आशीष आया। हालेलुया। तो आप भी दृढ़ निश्चय कीजिए कि अपने जीवन भर, अंतिम सांस तक मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तीरा। यदि आप अभी तक अपने पापों को अंगीकार नहीं किए, यदि या फिर आप नए हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, हालेलुया, तो आज अपने मुंह से अंगीकार करना है कि अपने पापों का अंगीकार करके अपने छोड़ देना, कन्फेस करना है। हालेलुया। अपने अपने पापों को त्यागना है और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है, और तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मसीह को आपको क्या करना है? अपने जीवन में आने देना है, और यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और वही आपको छुड़ा सकता है, और वही सत्य से और वही असत्य से सत्य की ओर ले जा सकता है, वही आपको अंधकार से ज्योति की ओर ले जा सकता है, और वही अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने भाई बहन जो बीमार हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने अंगीकार की प्रार्थना नहीं किए, अपने पापों को से क्षमा की प्रार्थना नहीं की, तो प्रार्थना करें, क्षमा मांगे परमेश्वर के लिए सामने सम्मुख में। यदि आपने पाप में जीवन व्यतीत किया है तो अपने अपने पापों से क्षमा मांगे, उसे छोड़ भी दीजिए, और तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती, पवित्र पवित्र और पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, अपने लहू से पाकर पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन में बने हुए प्रभु जी, आज ये जो वचन जो सुने हैं पिता परमेश्वर, जो बीज बोया गया है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, और इनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा खतीरा रबा। ओ लॉर्ड जीसस, जो भेद की बात है प्रभु जी, आज आपने खोला पिता परमेश्वर, जो बताने के लिए मदद किया, सहायता किया, आज इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु जी। और स्तुति महिमा करने के लिए मदद और सहायता करें, और लॉर्ड जीसस पवित्र कर दो पिता परमेश्वर। अभिषेक के द्वारा आज बंधन टूट जाए, जुआ टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो बीमार की अवस्था में, जो कि आज इस प्रतिकूल परिस्थिति में है, जो कि आज बीमारी में, जो अपने बेड में बैठे हुए, जो कि आप अपने वॉकर के सहारे जो चलते, आज आप छूटेंगे, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मेरा आत्मा, मेरे प्राण और देह को पवित्र कर दीजिए, और शुद्ध कर दीजिए अपने लहू के द्वारा। ओ पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, आज पवित्र कर दीजिए, क्योंकि हम सभी पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा गदीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। हालेलुया। रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा खदीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ रबा खतीरा रबा तेरे गदीरा रबा तेरे ले बेशरे ले बेखेतेरे। ओ रबा सलबा सरबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा। ओ रबा खतीरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरा। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां जहां पर आपको दर्द है, जो बीमारी है, उसे डांटे, उसे निकाल कर बाहर फेंके प्रार्थना की द्वारा। और रबा लबा खतीरा लबा शरा, मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में जो भी प्रकार की जो बीमारी है, जिस बीमारी से आप घिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से ये बीमारी छोड़कर चली जाए आपके जीवन को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा गदीरा रबा खतीरा रबा तीरा। ओ रबा खतूरा नमानिया रबा मंदिर गदीरा रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा तीरा।
ओ लबकत्तीरा लबशर लबकतीरा लबतीरे के तीरे लबकतीरा लबतीरा ओ रबसल बसल बकतीरा ओ रबतीरा लबशर लबकतीरा। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा का बंधन टूट जाए, आज छूट जाए यीशु मसीह की समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा का बंधन टूट जाए, आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाए। इसी वक्त आप डांटे उस बीमारी को, डांटे उस बीमारी को। मैं डांटती यीशु की समर्थी नाम में हड्डी की बीमारी, मैं डांटती हूँ जो रोग की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को घेर के बैठी हुई है, निकल इनके शरीर को, निकल कर अधोलोक में चले जा। जो नरक तेरे लिए बनाया गया तू वहां पर चले जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर से वो बीमारी खत्म हो जाए, निकल जाए, आपके हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके सिर के दर्द से आजाद हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। जब गोली खाते हैं, जो कि टैबलेट खाते हैं, जो सर दर्द के लिए जो टैबलेट खाते हैं, जो कि आप नींद के लिए टैबलेट खाते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। विश्वास करें जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर की स्तुति की, और परमेश्वर उसने ब्लेस किया और संतान के साथ आशीष दिया। तो उसी तरीके से आज आप भी ब्लेस हैं और आप भी कंसीव करें और आपका गर्भ का फल ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर को छोड़े ना, परमेश्वर में बने रहे। रबा का शिलो तक बने रहे, शिलो तक आने तक वहां रहना। शिलो, शिलो मतलब मसीह। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब तक शिलो में ना आए, मतलब जब तक मसीह में ना आए, हालेलुया, तो आपको शिलो में आना पड़ेगा। और वो क्या शिलो क्या दिखाता है? वह मसीह को दिखाता है। जैसे हम जेनेसिस में जो है, जैसे हमने चैप्टर 40 जैसे हमने पढ़ा, जेनेसिस चैप्टर 14 एंड वर्सेस 8 to 10 में पढ़ा कि शिलो, जब तक शिलो में ना आए, मतलब मसीह में ना आए, तो शिलो क्या दिखाता है? वो मसीह को दिखाता है। और स्थिति को करने के द्वारा, और जब हमारा जीवन मसीह में होता है, हमारा जीवन किस में होता है? मसीह में होता है, प्रभु यीशु मसीह में। जब हम चलते हैं, हालेलुया, और हम स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और तब हमारे जीवन में आशीष को उंडेलता है। तो यदि तक अभी तक आप विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आप शिलो में नहीं आए, मतलब आप अभी तक मसीह में नहीं आए, आपका चाल चलन मसीह में नहीं है, आपका स्वभाव परमेश्वर के जैसा नहीं है, और अभी तक आप अपने पापों को त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है, और इसलिए आपको उसको छोड़ना है, अपने पापों को त्यागना है, उस नशे से आजाद होना है, और तब आपके ऊपर मसीह की ज्योति चमकेगी, और तब आप अपने जीवन में भी आप प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हूं जो आप जिस स्थिति में, यीशु के नाम से वो बीमारी की स्थिति से आजाद हो जाए। यदि आप बेड में हैं, यदि आप उठ नहीं सकते, चल नहीं फिर सकते, मैं डांटती हर एक स्पिरिट को जब को चलने फिरने से रोकती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, आपका पैरालाइज्ड की स्थिति से बाहर निकल यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके मूवमेंट शुरू हो जाए, आप बोलने लगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आप जो आप हाथ को हिला नहीं सकते, हिलाने पाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। जो उठा नहीं सकते, यीशु के नाम से उठाने पाए। और जो चल फिर नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम में वॉक विद जीसस क्राइस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चल फिर, यीशु के नाम सामर्थ्य नाम का पैरालाइज्ड उससे बाहर निकल, उससे उठकर चल फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के आपके ऊपर आपका अभिषेक आए, आपके ऊपर अभिषेक आए, और अब चलने फिरने लगा, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए। हालेलुया। को सूझबूझ नहीं होता, और खाना बनाते तो बनाते रहते, आपको कुछ सूझबूझ नहीं होता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप बाहर निकले उस डिप्रेशन से, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ उस डिप्रेशन से बाहर निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको सर दर्द की जो कि प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिप्रेशन खत्म हो जाए, सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो दुष्टात्मा का अटैक है खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बीमारी है, जो इलाज बीमारी डॉक्टर कहता नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। यीशु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। ओ रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरे लेबे खेते ओ रबा शरा लबा खतीरा ओ लबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा लबा तेरे के तेरे लबा खतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा लबा थला लबा खतीरा लबा शरा लबा खती, आपके दर्द खत्म हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, जिसका गले में दर्द है, जिसका इन्फेक्शन है, मैं प्रार्थना करती हूँ हो रबा लबा खतीरा लबा शिरी ओ लबा थेरे लेबे खेतेरे लबा खतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में रबा खतीरा लबा तीरा ओ रबा शरा लबा खतीरा लबा थेरे के तेरे लबा खतीरा लबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका गला का इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक आदमी है जो कि लाल कलर का शर्ट पहना, उसको कोरोना वायरस है, इन्फेक्टेड, उसके गले में दर्द है और उसके गले में अटकना से जैसा होता है, और वो खड़ा हुआ है और कोई अलमारी है जो ब्राउन कलर का उसके पास खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
हालेलुया। और आप प्रार्थना को सुन रहे, लेकिन आप एक जैसे दौड़ते नहीं, उस स्थिति में आप खड़े हुए हैं, ऐसे रनिंग की स्थिति में इस तरह से खड़े हुए हैं, रेड कलर का शर्ट पहने हुए और आप सांवले हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सांवले, बहुत सांवले हैं। मैं प्रार्थना करते आपको कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा लबा तीरा। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, कितने सारे लोगों का जो कोरोना पॉजिटिव था वो निगेटिव आ चुका है। यदि आपका भी पॉजिटिव है तो विश्वास रखें, परमेश्वर बने रहे। जैसे मैंने बोला, स्तुति करें, अब स्तुति करें, देखेंगे अद्भुत कामों को। ओ लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। परमेश्वर के आगे कोई टिक नहीं सकती। ओ लॉर्ड जीसस, अपने आपको पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, रबा लबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो नींद नहीं आती उनको नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका अस्थमा है वो चंगे हो जाए, जिनका थायराइड है वो चंगे हो जाए, आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए, आपका गिल्टी है वो गायब हो जाए, आपको स्टोन है पथरी वो खत्म हो जाए, आजाद हो जाए, आपका पेट का सूजन से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कमर का दर्द, जो बैक पेन चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके हाथों के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको सांस लेने में तकलीफ होती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा लबा तीरा। आपका आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके हेयर फॉलिंग होती है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो गुप्त रोग है, जो गुप्त प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि मैसेज की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु जी, सभी भाई बहनों को छुटकारा दो और ये चंगे हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, आपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद कर दीजिए। जितने भाई बहन सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रार्थना और प्रेजिंग करना, स्तुति करना ना छोड़े। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने नशे में जकड़े हुए हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से उस स्पिरिट से बाहर निकलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो चैन स्मोकर है, जो कि शराब पीने के आदत, जो बीड़ी तंबाकू खाते हैं या किसी भी तरह का नशा का यूज करते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से उस स्पिरिट से बाहर निकलो जो बंधक बना के रखा, निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती छुटकारा मिले, आपके बच्चे बदल जाए, आपकी बुरी आदतों से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि गलत चीज देखते हैं, जो गलत चीज देखने की आदत है, छुटता नहीं है, मैं डांटती ऐसे स्पिरिट को बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जबकि बच्चे जो कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। जो आपका हस्बैंड और वाइफ का जीवन में, जो कि मैरिज लाइफ में जो शांति नहीं है, जो गड़बड़ी का जीवन है, जो कि गलत चीजों में फंसा हुआ है, फंसी हुई है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो बाहर निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका परिवार एक हो जाए, आपका परिवार में शांति आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आपके घरों में कार्य करती है, मैं डांटती हूँ लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक हस्बैंड वाइफ को मैं यीशु को लम्हा कवर करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स कैंसिल हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घरों में जो रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो परमेश्वर की ओर से होने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और प्रभु आपके लिए सब कुछ बेस्ट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अकाउंट ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, जो आपका घर नहीं बन रहा है और आप घर बनाने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस साल में। हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर, अद्भुत है परमेश्वर, क्योंकि नाम परमेश्वर का नाम अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। और आप देखेंगे इस लॉकडाउन स्थिति में आपका घर बनेगा, आपका घर खड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको कर्ज से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन हेल्प पर, ओ प्रभु जी दया करो, पिता परमेश्वर दया करो, मदद मिले, आपको स्वर्गीय मदद मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने
छुटकारा को दे दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दिया करो पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को ब्लेस करो, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करो। आपका बिजनेस में जो आशीष नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आशीष होकर बदल जाए। आपका बिजनेस जो का आशीष के दरवाजे जो बंद है अभी इसी वक्त खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गले ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको लोन क्लियर होने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष आने के लिए, आपका गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी के लिए आपको बॉस आपको बुलाए, आपकी नौकरी सुरक्षित रहे, आपको नौकरी ब्लेस हो और ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया यीशु के सामर्थ्य की सैलरी आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपकी सैलरी मिलती है लेकिन वो डॉक्टर के पास चली जाती है, आपकी सैलरी तो आती है लेकिन वो आशीष आपके घरों में नहीं टिकती, क्योंकि आपको देना पड़ता है इधर उधर करके और आपको पता नहीं चलता कि सैलरी आई, इतने पैसे आए। आपके सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, 50,000 भी, 30,000, 20,000, चाहे जितनी मर्जी हो। हालेलुया यदि इसमें परमेश्वर की आशीष नहीं तो फिर वो टिकती नहीं है। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सैलरी ब्लेस हो, आपका जो कमाई है वो ब्लेस हो। इसलिए आप प्रार्थना वचन में आप वफादार तो रहते हैं लेकिन आप दशमांश देने में और टाइथ देने में वफादार नहीं रहते, इसलिए वो आशीष नहीं होती है। इसलिए आप दशमांश देने में भी वफादार रहे और अब देखेंगे आशीष को उतरता और जो बहुत सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का है और इसे परमेश्वर का देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जिस तरीके से हम प्रार्थना वचन में होते हैं वफादार, उसी तरीके से हमें दशमांश में देने में भी, टाइथ देने में जो परमेश्वर का भाग है उसे भी हमें देना जरूरी होता है। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद। और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, जो आपके सैलरी में जो बंधन है वो आजाद होंगे। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका घर नहीं बन पा रहा है वो बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में आशीष नहीं रुकती है, वो रुकेगी। और बहुत सारे आपको आवाज सुने होंगे कि किसी के अकाउंट में 60,000, किसी के अकाउंट में 15,000, 11,000, 20,000, 14,000, 40,000, इस तरीके से परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है। तो आप भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, से स्तुति करना, प्रार्थना करना ना छोड़े अपने जीवन में। हालेलुया मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम ब्लेस होकर बदल जाए, आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो हेल्थ वर्कर, जितने लोग हैं जो कि बाहर अंदर आना जाना होता है, जो कि हॉस्पिटल में जो कार्य करते हैं, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन जो जिस कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, कहीं से भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, तो कोई वायरस आपके जीवन का हिस्सा न होने पाए, कोई आपका निकट न आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य आपका घराना बचाया जाए और आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन में गवाही का आशीष आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया और आपने आशीष को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनका घराना बचाया जाए, इनके जीवन में गड़बड़ी का जो आत्मा कार्य करती है उसे फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारे इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर कीजिएगा, हर एक को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस प्रार्थना को सुन सके और अपने जीवन में आशीष पा सके, गवाही के साथ आ सके। हालेलुया। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना के वीडियो बार बार मांगते हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप वो जो रोज प्रार्थना का वीडियो आप देख सके। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं और यदि स्पेशल सीड या फिर आप बीज बोना चाहते हैं या फिर आप ऑफरिंग अपना दशमांश को भेजना चाहते हैं तो आप इस गूगल पेटीएम के थ्रू या फिर आप इस बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया प्रभु में सदा आनंदित है। यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत कामों को दिए किया है, आपकी जीवन बदल गई है, आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप मैसेज पे आप सेंड कीजिएगा। हालेलुया उस गवाही को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे, इस मसीह की एचडी पर हम जरूर शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके आपका गवाही को सुनकर और ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस व्हाट्सएप में मैसेज करें तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।